साल 2020 अब तक के भारतीय इतिहास में कभी ना भूलने वाला यह साल बहुत ही भयावह रहा, बहुत ही चुनौती भरा रहा, बहुत ही उथल पुथल रहा, जहां पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, जहां हिंदुस्तान की सभी सड़कें सुन्न हो गई, पूरे बाजार बंद हो गए, लोगों के कारोबार काम धंधे सब ठप हो गए। बीता हुआ साल हमें बहुत कुछ सिखा गया, बीता हुआ साल हमें बहुत कुछ बता गया। जय हिंद साथियों, मैं हूं मनोज शेखर और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2020 लॉकडाउन के 3 महत्वपूर्ण सबक जो हमें जीवन प्रबंधन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इसे हमने जान लिया, अगर इसे हमने सीख लिया तो आने वाले दिनों में हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। साथियों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी भी दबा दीजिए। साल 2020 लॉकडाउन से पहला सबक जो हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में इमरजेंसी फंड का होना बहुत ही जरूरी है। साथियों, जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं। कई बार दुख विपत्ति बता करके नहीं आती है। शायद ही किसी ने सोचा हो कि पूरा देश लॉकडाउन में बंद हो जाएगा, पूरा देश ठप हो जाएगा, लोगों को रोजगार, लोगों का काम धंधे सब चौपट हो जाएंगे। ऐसे में हमें इमरजेंसी फंड की बहुत ही जरूरत पड़ती है। साथियों, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें पैसों की बहुत ही सख्त जरूरत पड़ जाती है अचानक से। जैसे अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए, परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो जाए या अन्य कोई काम जिसमें हमें तत्काल इमरजेंसी में हमें पैसों की जरूरत पड़ जाए। ऐसे में हमारे पास एक बचत के रूप में इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो हमारे पास बचत के रूप में, इमरजेंसी फंड के रूप में कितना फंड होना चाहिए, इसके लिए वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एक्सपर्ट बताते हैं कि जो भी हमारे महीने का खर्च है उस खर्च का 6 गुना इमरजेंसी फंड के रूप में रिजर्व हमारे पास होना चाहिए, ताकि कभी अचानक से विपत्ति आने पर हम उसका सामना कर सके। मान लीजिए मेरे परिवार का पूरे महीने का खर्च 25,000 रुपया है, तो इसका 6 गुना यानी कि 25,000 गुने 6 बराबर 1.5 लाख रुपया हमारे पास रिजर्व के रूप में, इमरजेंसी फंड के रूप में होना चाहिए, जिससे कि कभी कोई परेशानी आती है अचानक से तो हम उसका सामना कर सके। दूसरा सबक जो हमें सीखने को मिलता है, आमदनी के दूसरा जरिया भी होना चाहिए, यानी कि इनकम के मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए। साथियों, एक दौर था जब घर का मुखिया कमाता था और परिवार के सारे लोग बैठ के खाते थे। एक दौर था जब एक ही नौकरी के आधार पे, एक ही बिजनेस के आधार पे पूरा जीवन लोग काट लेते थे। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में, आज इस बदलते दौर में, आज इस अस्थायी दौर में यह समय की मांग हो चली है, यह वक्त की मांग हो चली है कि आमदनी का दूसरा जरिया भी होना चाहिए, ताकि एक आमदनी पे किसी कारणवश अगर कोई असर पड़ता है तो दूसरी आमदनी से सहारा मिल सके। अपने आसपास जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी धनी लोग हैं, जितने भी संपन्न लोग हैं, आप नजर उठाकर देख लीजिए, उनके कई कई बिजनेस है, कई रास्तों से उनकी इनकम आ रही है। साथियों, 2020 में हमें यह सबक मिलता है कि हमारे पास आमदनी के दूसरे तीसरे रास्ते भी होने चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण सबक मिलता है, हमें प्रकृति के साथ रहना है, हमें प्रकृति के साथ चलना है। साथियों, साल 2020 हमें वास्तव में सिखा गया कि हमें जीने के लिए वास्तव में हमें क्या क्या चाहिए। यह साल 2020
हमें सिखा गया कि हम सिनेमा हॉल में जाए बिना भी हम रह सकते हैं। हम बड़ी बड़ी महंगी और लग्जरी गाड़ियों के बिना भी हम रह सकते हैं। हम बड़े बड़े होटलों में, महंगे होटलों में खाना खाए बगैर भी हम रह सकते हैं। हम दारू पिए बिना भी रह सकते हैं। यह साल 2020 हमें अच्छे तरीके से सिखा गया कि अपने पूरे परिवार के साथ घर में मिलजुल कर चोखा और भात खाकर भी हम रह सकते हैं। हम खिचड़ी खाकर भी हम रह सकते हैं। साथियों, यह साल 2020 हमें अच्छे तरीके से सिखा गया कि गर्म पानी का गरारा करके हम अपने गले को ठीक कर सकते हैं। यह हमें अच्छे तरीके से सिखा गया कि हम गर्म दूध, गुड़ और हल्दी पीकर हम अपने सर्दी खांसी को भगा सकते हैं। यह हमें अच्छे तरीके से सिखा गया कि तुलसी और काढ़ा पीकर हम अपने सर्दी खांसी जुकाम को भगा सकते हैं। यह हमें अच्छे तरीके से सिखा गया कि एक्सरसाइज और व्यायाम करके हम अपने तंदुरुस्त रह सकते हैं, हम फिट रह सकते हैं। यह हमें अच्छे तरीके से सिखा गया कि हम अपने शरीर की सफाई, अपने घर की सफाई करके हम पूरी तरीके से फिट रह सकते हैं। साथियों, हम प्रकृति से बने हैं, प्रकृति ने ही हमें बनाया है। प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति के साथ चलिए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए। साल 2020 के ये 3 महत्वपूर्ण सबक कि हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, दूसरा आमदनी का दूसरे जरिया भी होना चाहिए, और तीसरा हमें प्रकृति के साथ रहकर फिट रहकर चलना है। साथियों, पुनः नव वर्ष की शुभ मंगल कामना के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।